हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस समय हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर वाला एंट्रेंस का डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 80 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस एक्सेप्ट। अब देखिए, इनमें से सारे ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर है किसी एक को छोड़ के। तो अब कौन सा वाला नहीं है हमको ये बताना है। ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑप्शन सी फीमेल जेंडर, ऑप्शन डी लेट मिनोपॉज। नाउ राइट आंसर इज लेट मिनोपॉज। ओके, क्या है? लेट मिनोपॉज कभी भी ओस्टियोपोरोसिस का कारण नहीं बनता। बाकी ये जो सारे हैं स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फीमेल जेंडर, फीमेल में मेल की अपेक्षा ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखा जाता है। तो ये सारे क्या है? रिस्क फैक्टर है। बट लेट मिनोपॉज कहीं से कहीं तक ऑस्टियोपोरोसिस का क्या है? रिस्क फैक्टर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपीरियंस expansion of emotion, conflict, thought, physical symptom, which of the following defense mechanism। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म बताना है। क्या है? शारीरिक लक्षणों के मध्य भावात्मक द्वंद्वों की अभिव्यक्ति किस प्रकार की रक्षा तंत्र है। ऑप्शन ए डिनाइल, ऑप्शन बी कन्वर्सन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी सप्रेशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है? कन्वर्शन। क्या कहलाता है ये? कन्वर्शन। क्या है? इमोशन कॉन्फ्लिक्ट जहाँ होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? कन्वर्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an insulin vial can be kept at room temperature for up to option A 2 week, option B 1 month, option C 2 month, option D 6 month। now right answer is 1 month। okay, क्या होगा? 1 month। now next question, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। ठीक है, ये सोशियोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। तो सोशियोलॉजी का किसका अध्ययन करना है। ऑप्शन ए सोशल पॉलिटिक इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन सी ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन डी सोसाइटी। नाउ राइट आंसर इज सोसाइटी। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ क्या है? सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following are units of social structure। option A institution, option B groups, option C association, option D all of the above। now right answer is option D। क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। क्या है? सोशल स्ट्रक्चर क्या है? एक इंस्टीट्यूशन भी है, एक ग्रुप भी है, एक एसोसिएशन भी है। यानी कि हम जब सोशल की बात करते हैं, जहाँ पे सोशल शब्द का वर्ड आता है वहाँ पे एक ग्रुप ऑलरेडी कंडक्ट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्राउड इज, ये भीड़ क्या है? भीड़ क्या है? ऑप्शन ए ट्रांजिटरी या अल्पकालीन, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी परमानेंट, ऑप्शन डी सब स्टेबल। ठीक है, तो भीड़ क्या होती है? अल्पकालीन होती है, हमेशा के लिए भीड़ नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांजिटरी। ओके, या अल्पकालीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इनमें से कॉन्फ्लिक्ट का कौन सा रूप नहीं है, या संघर्ष का कौन सा रूप नहीं है। ऑप्शन ए युद्ध या वॉर, ऑप्शन बी, नाउ क्या होगा? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्या होगा? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। बाकी सारी चीज़ों में झगड़ा, अभियोग और युद्ध, ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्सीन गिवन एट द बर्थ। तो कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ के समय दी जाती है। ऑप्शन ए
BCG, OPV and hepatitis B. Option B, BCG, RBV and hepatitis B. Option C, pentavalent. Option D, BCG and RBV. Now right answer is BCG, OPV and hepatitis B वैक्सीन है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। ये जो बाकी की वैक्सीन है ये बाद में दी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, recommended time of exclusion breast feeding from the birth is। तो बर्थ के कितने घंटे के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए? ऑप्शन ए 4 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 9 मंथ। तो जो है बर्थ के बाद से लेके कितने मंथ तक या कितने साल तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है, तो वो होता है ऑप्शन बी 6 मंथ तक। 6 मंथ तक केवल बच्चे को माँ के दूध पे ही रखना है, उसके बाद आप बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतवा क्या है? ऑप्शन ए कंट्रासेप्टिव पिल्स फॉर वुमेन, ऑप्शन बी कंट्रासेप्टिव पिल्स इंजेक्शन फॉर मेन, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स, ऑप्शन डी कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन फॉर वुमेन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन फॉर वुमेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा एक क्या है? कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, किसके लिए? वुमेन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर बोर्न डिसीज। तो अब इनमें से कौन सी ऐसी है जो वेक्टर बोर्न डिसीज नहीं है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि बाकी के जो सारी है ये सारी वेक्टर बोर्न डिसीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज कॉज्ड ऑफ। तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो कैसे कॉज करता है, कहाँ कॉज करता है सॉरी? ऑप्शन ए यूट्राइन कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो कहाँ कॉज करता है कैंसर? तो वो कॉज करता है सर्विक्स में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सर्वाइकल कैंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप ऑफ हैनले इज फाउंड ऑफ। तो लूप ऑफ जो हैनले है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए किडनी में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी ब्रेन में, ऑप्शन डी पैनक्रियास में। जो लूप ऑफ हैनले है वो हम सभी ने पढ़ रखा है, जो एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ा था तब, कि लूप ऑफ हैनले पाए जाते हैं किडनी में। ओके, कहाँ पे? किडनी में, और इनका काम क्या होता है? यूरिनेशन का फिल्टर करना। ओके, now next question, which of the following enzyme help to digest of fat। तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो फैट का डाइजेशन करता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी इंटरयोकाइनेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाइपेस। ओके, कौन सा? लाइपेस। जो लाइपेस एंजाइम है वो क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन इज द एग्जांपल ऑफ। तो वैक्सीनेशन का उदाहरण है? ऑप्शन ए हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन बी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Game's classification, sorry, it is not a Game's, it is a Gomes classification for protein energy malnutrition is based on। जो गोम्स है उसने क्लासिफिकेशन दिया था किसके ऊपर? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ऊपर। तो वो क्या था? तो वो था वेट फॉर एज। ओके, एज के अकॉर्डिंग वेट होना ही गोम्स क्लासिफिकेशन है, और ये किसने दिया था? गोम्स ने दिया था। और किसके लिए दिया था? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीथ
इरप्ट फर्स्ट इन चाइल्ड, तो कौन से टीथ है जो चाइल्ड में सबसे पहले आते हैं? ऑप्शन ए इंसीजर, ऑप्शन बी मोलर, ऑप्शन सी कैनाइन, ऑप्शन डी प्रीमोलर। तो जो फर्स्ट टीथ इरप्ट होते हैं चाइल्ड में वो है इंसीजर टीथ। ओके, कौन से? या कृंतक टीथ। ओके, हिंदी काफ़ी टफ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड कैन सीट विदाउट सपोर्ट एट विच एज, जो बच्चा है बिना सहारे के किस एज में बैठ सकता है? ओके, ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 8 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 16 मंथ। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 8 मंथ। 8 मंथ के एज का बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बर्थ वेट बेबी को हम कैसे बताएंगे? लो बर्थ वेट बेबी वेट एट बर्थ इज, तो ऐसा कितना वेट होगा जब क्या होगा, हम उसको बोल सकते हैं कि ये इस एज का बच्चा यानी कि इस वेट का बच्चा लो बर्थ वेट बेबी है। ऑप्शन ए बिलो 200 ग्राम, ऑप्शन बी बिलो 250 ग्राम, sorry it is not a 200, it is a 2000 and 2500। okay, so right answer is 2500 ग्राम से जो कम का बच्चा है हम उसको क्या बोलेंगे? लो बर्थ वेट बेबी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following measures is not recommended for prevention of hypothermia at birth? ओके, क्या है जन्म के समय हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अनुशासित नहीं है? ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी कंगारू मदर केयर, ऑप्शन सी क्या है बाथिंग विथ वार्म वाटर, ऑप्शन डी फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग। तो राइट क्या आंसर होगा? अनुशासित नहीं है तो वो है बाथिंग विथ वार्म वाटर, कभी भी गर्म पानी से नहीं नहलाना चाहिए। ओके, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद नहीं नहलाया जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फोटोथेरेपी डिस्टेंस बिटवीन बेबी एंड लाइट टू बी, तो जब फोटोथेरेपी करते हैं तो बच्चे और जो लाइट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 to 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 to 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 45 to 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी एनी डिस्टेंस, कोई भी दूरी नहीं होना चाहिए। तो राइट क्या आंसर होगा? राइट होगा 30 to 45 सेंटीमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए फोटोथेरेपी करते समय। ओके, फोटोथेरेपी कब दी जाती है? जॉइंडिस, जब बच्चों को जन्म के तुरंत बाद जॉइंडिस हो जाता है तब फोटोथेरेपी दी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वैक्सीन स्टोरेज इन ILR इज, ठीक है, जो ILR में टीके के भंडारण के लिए अनुकूलित तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए +2 to +8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी +2 to +4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 to 8 डिग्री सेल्सियस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए +2 to +8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए ILR में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज सप्लीमेंटेड टू चिल्ड्रन विथ ORS इन डायरिया, तो क्या है कि कौन सा है जो ORS के लिए है? डायरिया में जो मिनरल्स है सप्लीमेंट दिया जाता है डायरिया के समय में डिहाइड्रेशन की पूर्ति करने के लिए, तो उसका राइट आंसर होगा जिंक। ORS के साथ में जिंक दिया जाता है। ओके, हिंदी में जस्ता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द मोर्टेलिटी इंडिकेटर एक्सेप्ट, तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर क्या है? ऑप्शन ए क्राउड डेथ रेट,
ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड ऑफ लाइफ, expansion of life. Option C, maternal mortality rate. Option D, incidence. Now right answer is option D, incidence. Okay, now next question. Generally community health center are provided. Okay, जो सामान्यतः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑप्शन बी सेकेंडरी हेल्थ केयर, ऑप्शन सी टर्सरी हेल्थ केयर, ऑप्शन डी रिहेबिलिटेशन। तो क्या है, क्या प्रोवाइड करवाते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? नाउ राइट आंसर इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। ओके, क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सेकेंडरी हेल्थ केयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD कॉन्सेप्ट टू अडॉप्टेड बाय WHO इन विच ईयर? तो ये जो है हेल्थ फॉर ऑल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कब तैयार किया गया था WHO द्वारा? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 2000। तो कब ये हुआ था जो हेल्थ फॉर ऑल ये जो एडॉप्शन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन अबाउट healthy lifestyle to school children is explain of which of prevention. ओके, तो क्या है एजुकेशन क्या है जो हेल्दी लाइफस्टाइल है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए? ऑप्शन ए प्रिमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्सरी प्रिवेंशन। तो क्या है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है उनको हेल्थ एजुकेशन देना है, तो ये कौन सा प्रिवेंशन कहलाता है? ये कहलाता है प्रिमोडियल प्रिवेंशन। ओके, कौन सा प्रिवेंशन? प्रीमोडियल प्रिवेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल करेक्ट केस of disease at given point of time is known as? ऑप्शन ए इंसिडेंस, ऑप्शन बी प्रेवलेंस, ऑप्शन सी सर्वाइवल रेट, ऑप्शन डी केस फैटेलिटी रेट। नो राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रिवलेंस। ओके, क्या है? प्रिवलेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स ट्रांसफर फॉर मदर टू fetus through placenta is example of which type of immunity? ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी पेसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी हर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन डी सेलुलर इम्यूनिटी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेसिव इम्यूनिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ हेल्दी पर्सन एक्सपोज टू communicable disease for a period not longer than incubation period is known as? तो क्या होगा ये देख लेते हैं। क्या है, संचारी रोग के संपर्क में आए स्वस्थ व्यक्ति आने जाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंध के उष्मायन अवधि से अधिक नहीं हो सकती, क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? क्वारंटाइन पीरियड। हमने कोरोना के समय बहुत सारा समय क्वारंटाइन में काटा है, तो हमको पता है क्वारंटाइन पीरियड क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स? तो मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन ए ऑर्चाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन डी न्यूराइटिस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑर्चाइटिस। ओके, क्या है राइट आंसर? ऑर्चाइटिस। जो मम्स है उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ऑर्चाइटिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज्ड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर? तो वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए सेट्रामाइड, ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरोफिन। तो क्या यूज़ करेंगे हम वाटर के डिसइंफेक्शन करने के लिए? तो वो हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कम्युनिटी में आपने सुना होगा बरसात के समय में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है काहे के लिए? वाटर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट कंट्राइंडिकेशन फॉर IUD? जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं या जो IUD होती है
उसमें जो कंट्रा इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए प्रीवियस एटॉपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी PID, तो इसका ऑप्शन सी लैक्टेटिंग वुमेन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा? लैक्टेटिंग वुमेन। तो IUD जो है कंट्रा इंडिकेटेड होती है लैक्टेटिंग वुमेन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबिया इज एन एक्सर्शन फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी एंगर, ऑप्शन सी एंजाइटी, ऑप्शन डी लव। नाउ राइट आंसर इज फियर। ओके, क्या है? फियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट ऑफ मेनिया इज, तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग है मेनिया को ट्रीट करने के लिए वो कौन सी है? ऑप्शन ए बेंजोजिनापाइन, ऑप्शन बी हैलोपेरिडोल, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज लिथियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय हूम, जो साइको एनालिटिक थ्योरी है जिसने दी थी, किसने दी थी? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन बी जेकोब्सन, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी अरस्तु। नाउ राइट आंसर इज सिगमंड फ्रूड। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी सिगमंड फ्रूड के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है वो क्या है? ऑप्शन ए सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी डिलीरियम, ऑप्शन सी मैनिक साइकोसिस, ऑप्शन डी OCD। तो जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है? मैनिक साइकोसिस। ओके, क्या है? मैनिक साइकोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामिन सिक्रीटेड इज रिड्यूस्ड इन, तो जो डोपामिन का सिक्रीशन किसके स्तर को कम कर देता है? ऑप्शन ए एपिलेप्सी, ऑप्शन बी पार्किंसन डिसीज, ऑप्शन सी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज पार्किंसन डिसीज। ठीक है, जो डोपामिन का सिक्रीशन यदि कम होता है तो कौन सी डिसीज देखने को मिलेगी आपको? पार्किंसन डिसीज। ओके, कौन सी डिसीज देखने को मिलेगी? पार्किंसन डिसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइज बिफोर गिवन ECT, तो जो ECT देने से पहले निम्नलिखित में से किसकी सलाह नहीं दी जाती? ऑप्शन ए प्लांटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन बी रिमूव ऑफ ऑल मेकअप, ऑप्शन सी लूजेस ऑफ थिन क्लास, ऑप्शन डी रिमूव ऑफ ऑल मैग्नेटिक आर्टिकल्स। नो राइट आंसर इज प्लांटी ऑफ फ्लूइड। ये नहीं दिया जाता, बाकी सारे दिए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द साइकेट्रिक सिम्टम एक्सेप्ट, सारे क्या है? साइकेट्रिक सिम्टम है, किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी डिल्यूशन, ऑप्शन बी SC एंजाइटी, ऑप्शन डी एडिमा। नाउ राइट आंसर इज एडिमा। एडिमा साइकेट्रिक सिम्टम नहीं है, बाकी ये इट इज़ नॉट अ इंसुलिन, इट इज़ अ इल्यूजन। ओके, इल्यूजन, डिल्यूजन, एंजाइटी एंड एडिमा। तो एडिमा क्या है? साइकेट्रिक सिम्टम नहीं है, बाकी इल्यूजन, डिल्यूजन और एंजाइटी ये क्या है? साइकेट्रिक सिम्टम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैबिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, तो इनमें से क्या है कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चों में हैबिट डिसऑर्डर नहीं है? ऑप्शन ए टैको लेमोनिया, ऑप्शन बी थंब सकिंग, ऑप्शन सी एमनेशिया, ऑप्शन डी नेल बाइटिंग। तो क्या है? एमनेशिया क्या है? हैबिट डिसऑर्डर नहीं है, बाकी सारे क्या है? ये जो नेल बाइटिंग है, थंब सकिंग है और ट्रैकोलोमोनिया है, ये सारे क्या है? हैबिट डिसऑर्डर है। सो स्टूडेंट, ये था 2023 का पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर, जो उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसका क्वेश्चन पेपर था जो हमने डिस्कस किया। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है। इसमें सारे एसेंशियल जितने भी हो सकता है पूछे जाए ऐसे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि आप उठा के देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर को तो आपको हर एक एग्ज़ाम में इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन रखे हुए ही मिलेंगे। सो प्लीज़ आप इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।